हेलो एवरीवन, पब्लिक आज हेलो 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 आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का पहला डीपीपीज आज हम लोग करेंगे और यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलरेडी 6 डीपीपीज था, तो 6 डीपीपीज हमने करा है पब्लिक। उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग विद्या क्लासेस के एप्लीकेशन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं उसको, और ये यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले वेक्टर का पहला डीपीपीज और उसका पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। कौन स्केलर नहीं है? आप सबको पता होगा, हम लोग वेक्टर स्केलर का सवाल कर रहे हैं, तो पता होगा पब्लिक कि वेक्टर ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। और मतलब जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ज़रूरत पड़ता हो वो वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर। तो कौन स्केलर नहीं है? तो टेम्परेचर तो स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है ना, मास भी स्केलर है, इम्पल्स इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये टेम्परेचर, मास, चार्ज, ये तीनों के तीनों स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है पब्लिक। तो कह रहा है कौन स्केलर नहीं है? तो इम्पल्स स्केलर नहीं है, बाकी सब तो स्केलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर आर पैरेलल। देखिए पब्लिक, दो वेक्टर्स पैरेलल तभी हो सकते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। और आप सबको पता होगा कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है एक्स आई कैप और वाई जे कैप, और इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन निकालने का रूल है tan थीटा इज इक्वल टू जे कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय आई कैप का कोफिशिएंट। ये डायरेक्शन बता रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, आपको पता होगा। और दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हुआ, मैग्नीट्यूड सेम रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन अगर सेम रहा तो पैरेलल होगा। आप वैसे ही सारे वेक्टर में करेंगे। पहला वेक्टर है, देख लीजिए, हम एक एग्जांपल आपको बता दें, आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस 5 जे कैप। यहाँ स्मॉल आई होगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, ठीक है। अब हम दोनों का डायरेक्शन निकालेंगे। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो जे कैप का कोफिशिएंट -2/1, और इसके डायरेक्शन की बात करें तो -5/1। क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, तो डायरेक्शन सेम हुआ नहीं, तो ये पैरेलल नहीं होगा। सेम इसको भी निकालेंगे, सेम इसको भी निकालेंगे, सेम इसको भी निकालेंगे। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। वेक्टर ए दे रखा है आई कैप माइनस 5 जे कैप, और वेक्टर बी दे रखा है 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप। आप डायरेक्शन दोनों का निकाल सकते हैं पब्लिक। इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो tan थीटा बराबर जे कैप का कोफिशिएंट बटा 1 है ना, आई कैप का कोफिशिएंट, और यहाँ tan थीटा बराबर -10/2 -5। देख लीजिए, यहाँ भी tan थीटा बराबर -5, यहाँ भी -5। अब दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया, मतलब पैरेलल है। मैग्नीट्यूड चेक नहीं करना है, सेम रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। ओके, नेक्स्ट, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में एन कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, याद रखना है। तो वेक्टर ए हो गया बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही ऑप्शन दे रखा है। एन कैप यूनिट वेक्टर हो गया इसका, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज 3। देख लीजिए, कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट 3 है। अब ये मान लीजिए थीटा, अब एक्स कंपोनेंट अगर हम बात करें इसका इधर वाला, तो ए कॉस थीटा होगा। आप सबको पता होगा जिधर थीटा सटा रहता है उधर कंपोनेंट कॉस में लेते हैं, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये दिया हुआ 3। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ 5।
और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 होता है। और आप सबको पता होगा कि वाई कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, ए साइन थीटा, पता है ना। थीटा सटा है तो कॉस में, हटा है तो साइन में। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, और ये 5 दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब ये निकालना है आपको। अगर पता होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड तो आपको पता होगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर, मतलब इधर वाला, और ए वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और ये 5 है, ए एक्स का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, और ए वाई तो निकालना ही है डायरेक्ट, ठीक है। तो रूट हटाएंगे तो 25, इधर 9, ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मतलब वाई कंपोनेंट जो होगा वो 4 के बराबर। आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट करिए तो ये 5 मिल जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वाई कंपोनेंट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ इतना एंड इतना। देखिए एक आपके पास वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप, और एक दूसरा वेक्टर है 8i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। अब कहता है कि दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाले, दोनों के रिजल्टेंट। तो पहली बात, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों को जोड़ेंगे। तो i वाला i के साथ 12i कैप, j वाला j के साथ प्लस 5j कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आया है, और बटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 12i कैप प्लस 5j कैप बटा ये हो जाएगा रूट 13 और 13 आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो 12i कैप 5j कैप बाई 13, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। मतलब दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब रिजल्टेंट निकाल दीजिए, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, पब्लिक एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पैरेलल टू है, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन ए के पैरेलल है। ए के पैरेलल मतलब जो ए का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ए का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर कैसे निकालते हैं ना, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अंडर रूट 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप और बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये 5 टाइम्स में कटेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको सॉल्व कीजिए, 5 आएगा, ये 25 आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 का 15i कैप प्लस 5 को 20j कैप। ये आपका वेक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक कि एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है 0.5i कैप 0.8j कैप प्लस ck कैप। देख लीजिए ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो कहता है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो भैया जब यूनिट वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं। जब a यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। रूट हटाएंगे, स्क्वायर चढ़ेगा, 0.25 0.64 माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.89। तो सी बराबर 0.11, इसका रूट ये हो जाएगा सी। सी मतलब सी का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 0.11 के बराबर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है उसको पहचानिए। डिस्टेंस स्केलर है,
हीट एक प्रकार का एनर्जी है पब्लिक, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एनर्जी स्केलर। बचा क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैं बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन होते हैं पब्लिक, ठीक है। तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, अभी नहीं ज़रूरत था, लेकिन मैं बता दूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ही होता है, तो जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा। इसलिए याद रखिएगा वेक्टर ए क्रॉस जीरो मतलब ए क्रॉस जीरो, जीरो वेक्टर होगा, ना कि सिर्फ जीरो होगा। इसलिए याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होगा। नेक्स्ट, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना के, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और उसके साथ 60 डिग्री बना करके 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कहता वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था, 5 का इधर वाला कंपोनेंट 5 cos 60, थीटा सटल है तो cos में, इधर वाला 5 sin 60, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा, अगर पूछता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5, यही आपका आंसर 2.5। वर्टिकल कंपोनेंट ही पूछ रहा था, तो थीटा सटल है तो कॉस में कंपोनेंट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, इसमें भी डायरेक्शन होगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो कौन वेक्टर नहीं है? तो स्पीड वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर्ड द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया, आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। देखिए आपको बता दे पब्लिक कि इसे पहचानिए, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क, एनर्जी, पावर सब स्केलर है, इम्पल्स वेक्टर है, ये एनर्जी है तो स्केलर होगा, एनर्जी है तो स्केलर, चार्ज स्केलर स्केलर, टेम्परेचर स्केलर फंडामेंटल क्वांटिटी, एरिया भी स्केलर भी है और वेक्टर भी है ना, स्केलर और वेक्टर दोनों होता ही, और इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सब स्केलर 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 स्केलर, ठीक है। कहता है कि ओनली वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स, प्रेशर, एरिया, एक में तो ये स्केलर आ गया तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, एरिया ये तो होगा नहीं, इम्पल्स और प्रेशर ये भी स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी ओनली इम्पल्स, ठीक है ना। इसमें एरिया का जिक्र मतलब आप स्केलर ही समझिए पब्लिक, ठीक है ना, जब डायरेक्शन दिया रहेगा तभी वो वेक्टर होगा, ऐसे नहीं, ऐसे स्केलर भी आप बोल सकते हैं एरिया को, ठीक है। तो ओनली जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? इम्पल्स। नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन कि द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, द कंपोनेंट एक वेक्टर है आर, एक, और x के साथ ही एंगल बना रहा है थीटा, x और y, तो r का दो कंपोनेंट टूटेगा, जिधर थीटा सटा है उधर कंपोनेंट टूटेगा कॉस में, r cos थीटा पता होगा, और एक इधर टूटेगा, वो टूटेगा r sin थीटा में। मैं बता दूं, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि मैक्सिमम कब होगा, r cos थीटा, तो ये मैक्सिमम होने के लिए, ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम रखें, और cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1, और ये वाला मैक्स मतलब x कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए, है ना, cos थीटा का मैक्सिमम मान होना चाहिए, और cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, और 1 तभी होगा जब थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे? 0। थीटा 0 रहने का मतलब ये r इधर नहीं है, इधर ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम x कंपोनेंट तब मिलेगा जब r वेक्टर किसके लॉन्ग हो? x एक्सिस के लॉन्ग हो। r इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, जब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा तो ये वाला वैल्यू मैक्सिमम आपका होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ख़त्म हो गया, ये DPP 1 में इतना ही क्वेश्चन था। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, लेकिन पब्लिक ये चैप्टर आपको सवाल बनाने के पहले आपको चैप्टर अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए, और जो वेक्टर पढ़े नहीं हैं पब्लिक
वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो विद्या क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। वहाँ पर सारे लेक्चर्स वेक्टर्स का अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अगर ये अच्छा लगे पब्लिक तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें, सब लोगों को बताएं। और ये बिल्कुल मतलब किफ़ायती रेट पर पब्लिक उपलब्ध है एप्लीकेशन पे, बहुत ही कम खर्च में आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। सारा सुविधा उसमें है, टेस्ट भी आप दे सकते हैं, उसमें असाइनमेंट है, PDF सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके लिए है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।